देखा होगा मोबिन सर ने कहा था कि ऐसी ऐसी स्थिति आएगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सीमा हैदर केस एंड की तरफ है, लास्ट की तरफ है, और लास्ट में ऐसी ऐसी स्थितियाँ शुरू हो गई कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सीमा हैदर अपने हद पार करेगी, मोबिन सर ने कहा था, आज वो हद पार हो रही है। फाइनली सीमा भगोड़े के घर में तो लड़ाई झगड़ा मार पिटाई जो भी हुआ लप्पू और इसके बीच में, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं कि भगोड़ी के कुछ सपोर्टर जो नहीं चाहते भगोड़ी यहाँ से जाए, और अब वो मोबिन मलिक सर के पीछे इस तरीके से पड़ चुके हैं कि पर्सनल अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं। मोबिन मलिक सर को हर तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश और उनको हर तरीके से उकसाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश, तमाम कोशिशें की जा रही है। आज बात करूँगी इस पर। लोग कहते हैं कि हम बड़े बड़े पत्रकार हैं, हम इतने ज़्यादा ग्रेजुएट हैं, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड इतना बड़ा है, और लेकिन हंसी भी आता है इस बात पे। साथ में उनके सवाल होते हैं, क्या हमें मरवाओगे, हमारा मर्डर कर दोगे, हमारा खून कर दोगे? इस तरीके से ऐसे शब्दों को कहकर भड़काया जाता है मोबिन मलिक सर को। ये बात मैं सच कह रही हूँ, और जिन्हें बुरा लगे, क्योंकि सच सच होता भाई। कोई वकील एक केस लड़ रहा, गुनाह कर दिया क्या? पाकिस्तान का केस लड़ दिया तो गुनाह कर दिया? एक वकील के लिए अपना पैसा होता है। उनके लिए जिसका वो केस लड़ रहे हैं, कोई वो नहीं होता कि मायने नहीं रखता वो कौन है, क्या है, कहाँ का है। उसके लिए अपना केस मायने रखता है। मोबिन मलिक सर इंटरनेशनल वकील है। इस चीज़ को लेके उनको पर्सनल ट्रोल किया जा रहा है, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। अगर मोबिन मलिक सर उसका जवाब देते हैं तो उस पर कहा जाता है, भाई हम इतने मायने रखते हैं कि हमारे लिए घंटों तक हमारी बात की जाती है, केस पर रत्ती भर भी बात नहीं की जाती है। जैसा कि आप लोग देख चुके हो, मोबिन मलिक सर ने सारी कार्रवाई कंप्लीट कर दी, और वो बता चुके हैं, एक नहीं 100 बार बता चुके हैं सोशल मीडिया पे कि मैं पूरी कंप्लीट कार्रवाई कर चुका हूँ। उसके बाद भी सोशल मीडिया पर इन सवालों का उठना क्या जायज़ है कि मोबिन मलिक क्या कर रहे हैं, इन्होंने केस के मुतालिक क्या किया? आज ये सवाल फिर मैंने एक चैनल पर देखा। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेती भाई, आप सब जानते हैं जो भी इस केस से जुड़े हैं। फिर से ट्रोलिंग करने की कोशिश, मोबिन मलिक सर को नीचा गिराने की कोशिश, उनसे सवाल उकसाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश। अगर कोई जर्नलिस्ट है, बड़े लेवल पर है, तो उनके सवाल क्या? सीमा हैदर केस पे अगर वो इतना ही उन्हें, वो तो खुद जाके कार्रवाई कर सकते हैं ना। आप भी तो इस देश के नागरिक हो। क्या पर्सनल अटैक, अगर मोबिन मलिक सर जवाब दे तो उस पर कहा जाता है कि पर्सनल चले जाते हैं, और अगर ना जवाब दे तो उन्हें उकसाने का काम किया जाता है, भड़काने का काम किया जाता है कि भाई फिर आएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मोबिन मलिक सर इंटरनेशनल वकील है, उनको अपनी राय देने की हमारी इतनी वो नहीं है कि हम उनको कोई राय दें। फिर भी मैं कहना चाहूँगी, एक फील्ड से जुड़ी होने के नाते, समाज से जुड़ी होने के नाते मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से पराशर सर के साथ हुआ, उनको भी इसी तरीके से टारगेट किया गया था, उनको भी बार बार उकसाया गया था, उनसे इतने सवाल किए गए थे कि बंदा गाली देने पे मजबूर हो गए। आखिर वही हुआ, क्योंकि लोगों को मोबिन सर से कहा जाता है ये केस करेंगे तो क्या कानून हमारे लिए नहीं है? हमारे लिए कानून ज़्यादा है। एक वकील के लिए इतने हद तक चले जाना, मतलब इस तरीके के शब्द बोलना, और उनसे ये भी कहा जाता कि भैया आपको बोलना नहीं है, बोल गए तो पर्सनल चले गए। मतलब किस तरीके की मेंटलिटी यहाँ पे लोगों की हो गई, समझ में नहीं आता। सीमा हैदर के लिए अब जो लोग कहते हैं, सबसे बड़ी बात इन लोगों का ये भी कहना है कि हम तो सीमा का विरोध कर रहे हैं। भैया जब सीमा का विरोध कर रहे हो तो मोबिन मलिक से इतनी दुश्मनी क्यों? वह सीमा का हैदर का केस लड़ रहे हैं तो उनसे इतनी परेशानी क्यों? उनसे इतने सवाल क्यों? क्या एपी सिंह जो सपोर्ट कर रहा है, एपी सिंह सीमा हैदर को, उससे सवाल करने की हिम्मत दिखाई? ये जर्नलिस्ट जो आप बड़े बड़े हो, आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप एपी सिंह से सवाल कर सको कि भाई आप क्यों इसको रोके पड़े हो, यह रोकने का आपका मकसद क्या है? नहीं, लेकिन उनसे सवाल पूछा जाता है कि रक्षाबंधन में भैया जी बहना जी नहीं मिले, यह भाई बहन का प्यार। ये सवाल होते हैं इन जर्नलिस्टों के। अगर आप सच में जर्नलिस्ट हो ना, अगर आप सच में अपने देश के प्रति रखते हो, तो कम से कम एक बार कह रहे हैं मोबिन मलिक सर कि मैंने कार्रवाई कंप्लीट कर ली है, इंतज़ार करें। तो ये सवाल मोबिन मलिक सर से क्यों नहीं खड़े किए गए?
15 महीनों से जब ये मैटर उछल रहा था, 15 महीने पहले आप योगी जी मोदी जी के पास क्यों नहीं गए? आप 15 महीने पहले क्यों नहीं इस चीज को करा? मतलब ईगो कहते हैं ना, इंसान के अंदर ईगो इतना भर जाता है, या क्या है स्वार्थ में नहीं जानती, क्योंकि जो लोग पहले इस पर खुलकर आवाज उठा रहे थे, कॉमेडी वीडियो सीमा हैदर पर बनाई जा रही थी, शॉर्ट डाली जा रही थी, उसकी क्लिप उठाकर डाली जा रही थी, वो अचानक से पलट जाते हैं, अचानक से उनके सवाल मोबिन मलिक सर के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ महीनों पहले नहीं ये सवाल थे, लेकिन 2-3 महीनों से देख रही हूँ कि ये सवाल मोबिन मलिक सर पर हावी होते जा रहे हैं और उनको उकसाने का दिल से काम किया जा रहा। भाई हेमंत सर के साथ भी सेम यही हुआ, आखिर में एक वकील को वहां जाकर माफी मांगनी पड़ी पैर पड़कर, तो बड़ा ताजुब होता है। और सबसे बड़ी बात यह, जब कहीं पे वो ना हो सके तो अपना महिला होने का रोना रो देंगे कि महिला को गाली दी, महिला को ये बोला, उसकी रिकॉर्डिंग। भाई जब आपको भरोसा होता है, आप बात करते हो किसी को उकसाने के बाद, तो रिकॉर्डिंग करने की क्या ज़रूरत है? आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऐसा वो है कि आप उकसाओ, भड़काओ, अगला बंदा कुछ बोल दे जवाब में तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। ये चीज़ बहुत, मैं भी एक महिला हूँ तो अपने आप को रख कर ही देखती हूँ कि भाई महिला होने का इतना भी वो नहीं होना चाहिए। और किसी जब इंटरनेशनल लेवल पर वकील कोई बात कर रहे तो उनको इतना पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। इस बार इस मैडम ने हद पार कर दी। मैंने इनकी लाइव देखी थोड़ी ज़्यादा, तो हमने अब, क्योंकि हम सपोर्ट करते थे जब तक हमें लगता था कि अपने देश के लिए सीमा हैदर के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, तब तक हमें लगता था अगर कोई मोबिन मलिक सर के सपोर्ट में खड़े हो जाए तो कहते अपने चेले चपोट उससे मरवाओगे, पिटवाओगे। ये इनके शब्द होते हैं जर्नलिस्ट के। क्या एक जर्नलिस्ट इस तरीके के शब्दों को बोलता है? अगर जवाब दे तो इन्हें प्रॉब्लम, ना दे तो इन्हें प्रॉब्लम। वो वकील है, उनका काम नहीं है कैमरा लेके इधर उधर जाना, उनका काम अपना कानूनी काम है, वो कर रहे हैं। तो क्यों बीच में घुसकर उनको परेशान किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल तब तो नहीं उठे जब केस में आए थे, केस में काम कर रहे थे। अब जब केस कंप्लीट कर चुके हैं तो उस पर क्यों दिक्कत? कल मोबिन सर ने एक बात रखी कि मैं नहीं चाहता सीमा हैदर जब तक जेल जाए बच्चे मेरे पास रहे, मैं चाहता हूँ माँ के पास रहे, बच्चे चाहे जैसे भी है उसको ये एहसास ना हो कि मेरे से बच्चे लास्ट टाइम तक नहीं रखे गए, मेरे पास रहे। इस बात का मैं उसे रियलाइज कराना चाहता हूँ। इस पर भी मैडम का सवाल होता है, पास्को एक्ट क्यों लगाया? जब माँ के पास बच्चे सुरक्षित हैं तो पास्को एक्ट क्यों लगाया गया? सीमा हैदर पे क्यों लगाया गया? एपी सिंह पर क्यों लगाया गया? लप्पू पर क्यों लगाया गया? तो पास्को एक्ट भी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे जब माँ के पास सेफी है तो क्यों नहीं अपने पास रखे? जब मोहतरमा आप इतने मुद्दे यहाँ पे बैठे बैठे बना दे रही हो, अगर बच्चे मोबिन मलिक सर के पास रहे, उनको जरा सा भी दिक्कत हो गई, या हो सकता है यहीं से भेजने से पहले कोई दिक्कत हो जाए, तो उसका जिम्मेदारी आप उनका जो भांडा है उनके सर पे ना फोड़ दोगी, उनके ऊपर नहीं डाल दोगे सारा ब्लेम कि भाई ये इन्होंने करा बच्चों के साथ। तो क्यों ले मोबिन मलिक सर जिम्मेदारी? जब भारत सरकार कानून सब कुछ इस पे काम कर चुका है तो क्यों आप उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो? आप अपना काम करो ना, आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट की तरह काम करो, कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो? फिर इनका कहना होता है कि शुरुआत उन्होंने की थी, हमें कहीं पे नहीं लगा कि मोबिन मलिक सर ने आपको पर्सनल वो करा। मेरे बेटे का सरकार स्कॉलरशिप दे रही, बहुत अच्छी बात है, बच्चा ब्रिलियंट है, बहुत खुशी होती है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमें भी खुशी होती है जब उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो हर माँ बाप को एक गर्व होता है। तो इस तरीके से एक वकील के पीछे पड़ जाना किस हद तक सही है, समझ नहीं आता। सीमा हैदर केस में इतने लोगों पे कार्रवाई हो गई, इतने लोग पे वो हो गए, कितने लोग सोशल मीडिया से गायब हो गए, कितने लोग अभी भी कंट्रोवर्सी में हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा कि मोबिन मलिक सर ने क्यों कहा था कि ये मामला हद से नीचे जाएगा, इस हद तक जाएगा कि जिसकी हद नहीं होगी, तो वो हद अब शुरू हो चुकी है, जिसकी अब हद नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है कि मोबिन मलिक सर यहाँ पे अकेले हैं, उनकी आवाज़ हम इस पर जवाब देंगे मैडम, चाहे आप सुनो चाहे आप मत सुनो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोबिन मलिक सर एक अच्छे इंसान है, इंटरनेशनल मामलों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो 2% की घुसपैठी हमारे देश में आकर घुस गई है, उसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मैडम का चैनल जाता तब मैडम को हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं दिखाई देते, लेकिन जब कुछ समय से
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तानी तमाम जो सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े हैं वो फैला दिए गए हैं। मोबिन मलिक सर ने बिल्कुल सही कहा, अगर बच्चों को अपने पास रख लूँ तो इमोशनल कार्ड खेलेगी, जो कि अभी से खिलवाने की कोशिश की जा रही है। सीमा हैदर कुछ भी कर सकती है, ये औरत इतनी शातिर है, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक जा सकती है। अगर बच्चों को कुछ भी हो जाता तो उसका ये पूरा ठिकरा मोबिन सर के सर पे फोड़ देगी और उनके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देगी। एक अकेले मोबिन मलिक जी हैं जो लड़ भी रहे हैं, इनको जवाब भी दे रहे हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, साथ में सबूत भी इकट्ठे कर रहे हैं। अब क्या करें, सारा कितना कुछ झेलेंगे भाई। आप कह रही हो ना कि जवाब दो, मैं तो लड़ूंगी, और ऊपर से कह रही हो क्या मुझे मरवा दोगे, मेरा खून कर दोगे, मेरा मर्डर कर दोगे। ये शब्द है इन मोहतरमा के, तो आपको जवाब हम देंगे। हम चेले चपाटे ही सही, क्योंकि अपने देश के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। आपका अब समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या क्या चाहती हो। आप कहते तो सीमा हैदर को भगाओ, घुसपैठी है, इनलीगल घुस कर आई, बड़े बड़े लोगों को चैनल पर बैठाते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक वकील के पीछे पड़ जाना हाथ धो के कहाँ तक अच्छी बात है मैडम। बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप हमारे देश की हो, पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हो। अब ज़्यादा क्या है, ज़्यादा तो मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी कि मोबिन मलिक सर जी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही सही नहीं है हमारे देश के लिए। क्योंकि एक वकील है, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी, उसके बाद ज़बरदस्ती किया जाता है कि आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपने मेरे बेटे पे ब्लेम लगा दिया। पत्रकार का काम होता है अपने जाए इंटरव्यू ले वो करे अपने स्तर पे, किसी को पर्सनल नहीं। अगर जवाब दिया, मोबिन मलिक सर ने कभी भी गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो लोग कह देते कि गुंडागर्दी पे उतर गए। बड़ी हंसी आती है, कहाँ पे गुंडागर्दी, एक क्लिप तो दिखा दो गुंडागर्दी की है। बातों का जवाब देना अगर गुंडागर्दी है तो आप पे हो तो वो पर्सनल हो जाता, दूसरे पे वो पर्सनल नहीं होता। समझ में नहीं आती मोहतरमा आपका मुझे। तो दोस्तों यहीं पे अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत मुझे दुख हुआ, क्योंकि भारत के ही हैं और मोबिन मलिक सर जिस तरीके से इंटरनेशनल मामलों पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा भारत उनके साथ है, इंसानियत उनके साथ है। अब चंद लोग बदल कर जो इधर उधर की बातें करते, चीज़ों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता है इनका क्या मकसद है। क्योंकि हेमंत सर के साथ भी यही हुआ। मैं सबसे पहले मेरा हेमंत सर से मेरे ही सवाल हो, बहुत बार मैंने क्वेश्चन किया, सर आपने बेल क्यों कराई, आपने बेल क्यों कराई। हम भी नाराज़ थे उनसे, लेकिन हमें जब सच पता चला हमने कभी सवाल नहीं करे। क्यों किसी इंसान को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जाता कि वो गाली देने पे मजबूर हो जाता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। मोबिन मलिक सर ने सही कहा था, वो हेमंत परासर नहीं है और वो एक समझदार सुलझे हुआ वकील है। सबसे पहले उनके अंदर इतना ईगो नहीं है जो आप लोगों का कहना होता है कि भाई मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, मेरे लिए कोई मायने, मैं खुद की वो खुद हूँ। जो ईगो अंदर से मोबिन मलिक सर कहते हैं कि मेरे लिए मेरे देश के छोटे से छोटा भाई बहन, छोटा से छोटा जो आवाज़ उठा रहा वो अपना है, उस पर चेले चपाटे जैसे टैग लगा दिए जाते हैं कि ये चेले चपाटे। ये चेले चपाटे नहीं, इंसानियत होती है, इंसान को समझने का एक जज्बा होता है, ईगो नहीं होता है। एक पत्रकार जब अपनी पत्रकारिता करता है तो वो कैमरा के साथ ही जाता है, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करता, किसी को मोहरा नहीं बनाता। तो इनके तो ये शब्द सुन के आज मुझे कुछ कहना ही नहीं आया कि मुझे मरवा दोगे, मेरा मर्डर कर दोगे, मेरा खून कर दोगे, इस तरीके के शब्द ये बोल रहे हैं। ये आप कह रही हो मैडम, उन्होंने नहीं कहा मैं कर दूंगा, ये आपके शब्द है, आपके ही शब्द दोहरा रही हूँ। इस चीज़ को कुछ और बना के अभी पेश ना करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। हर टॉपिक को देख के थाना पुलिस ये लोगों के आए दिन मुद्दे देखती हूँ, लेकिन ताजुब हुआ आज हमारे देश में 1-2% की इनलीगल घुसपैठी की वजह से इतने सारे स्ट्रगल करने पड़े, उसके केस को हैंडल करने के लिए एक इंटरनेशनल वकील को इतने सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ा। इस बात का दुख है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।